जयपुर वैसे तो आज एक मॉडर्न शहर है, लेकिन इस मॉडर्न शहर की नींव हमेशा से रही है इस शहर का इतिहास, जो कि झलकता है यहाँ के किले और महलों में, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर 18वीं शताब्दी में किया गया। So while starting our journey of exploring these forts and palaces, we make our way through the sun-baked Aravalli mountain range, जो कि उत्तर पश्चिमी भारत के काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो हम पहुंचते हैं अपने पहले डेस्टिनेशन में, जो कि है नाहरगढ़ फोर्ट। किले के अंदर जाने के लिए 50 रुपए की एंट्री फी होती है। Nahargarh stands on the edge of the Aravalli Hills overlooking the entire city. It once formed a strong defense ring for the city. मूल तौर पर नाहरगढ़ किले का नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था, लेकिन बाद में इसे नाहरगढ़ के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ होता है बाघ का निवास। एक प्रसिद्ध मान्यता तो ये भी है कि किले का नाम एक राजपूत राजकुमार के नाम पर रखा गया, जिनका नाम नाहर सिंह भूमिया था। कहा जाता है ये जमीन जिस पे किले का निर्माण हुआ उन्हीं की थी, और इसलिए उनकी आत्मा यहाँ भटका करती थी और किले के निर्माण में काफी बाधा डालती थी, और इसलिए उनकी याद में किले के अंदर एक मंदिर का निर्माण कराया गया। तो अब प्रवेश करते हैं माधवेंद्र भवन में, जिसे महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था। The whole palace is adorned with excellent fresco paintings. The Bhavan is a double-storied building and is divided into 10 apartments, of which one was used by the Maharaja himself and the other 9 by his mistresses. Each apartment comprises of a bedroom, a veranda, courtyard, kitchen and toilet. There is a fireplace for each bedroom for the winter. The palace is a good example of Indo-Western architecture. The Maharaja's apartment is connected to all the other 9 apartments through a corridor known as Raja Ka Galiyara. और अब चलते हैं महल की छत पे, जहाँ से पूरे जयपुर सिटी का नज़ारा काफी खूबसूरत होता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है जयगढ़ फोर्ट। एक बार फिर अरावली पर्वत के इन्हीं खूबसूरत नज़ारों से होते हुए हम कुछ ही मिनटों में पहुंच जाते हैं जयगढ़ किला।
लोग हैं? एक। सिंगल पर्सन हाँ, सिंगल पर्सन। और वन कार? वन कार ड्राइवर है। टैक्सी गाड़ी है या प्राइवेट गाड़ी? टैक्सी है। चेंज है? नहीं अंकल, कुछ चेंज नहीं है, खत्म हो गए सारे। लीजिए, ये गाड़ी का है, ये आपके खुद का टिकट है। थैंक यू। और चेंज 250 हो गया आप। हाँ जी। किले के प्रांगण में प्रवेश करते ही मन कल्पनाओं में डूब जाता है कि यहाँ से राजा की सवारी आती होगी और वहाँ उनके सैनिक तैनात होते होंगे, यहाँ घोड़ों को बांधा जाता होगा और वहाँ ऊँट रखे जाते होंगे। न चाहते हुए भी मन ये सारी कल्पनाएं करने लगता है। जयगढ़ किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने सन 1726 में आमेर किले और उसके महल परिसर की सुरक्षा के लिए करवाया था और इसलिए इस किले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। Jaigarh Fort is also known as the Fort of Victory. The fort is 3 kilometers long and provides an excellent view of Aravali Hills. The fort features the world's largest cannon on wheels called Jaiwan Cannon. The cannon is roughly 31 feet long and weighs approximately 50,000 kilos. The cannon was manufactured in the year 1720. It had a range of 22 miles and used 50 kilograms balls. However, the cannon was never used in any battle as the Rajput rulers of Amer had friendly relations with the Mughals. The premises of the Jaigarh Fort has water reservoir consisting of 3 large tanks, the largest of which could store water up to 60 lakh gallons. So now it was the time to enter into the residential area of the fort. So there we will first find the temple of Sri Ram Harihar Ji and Sri Kal Bhairav Ji that appeared to be built not quite long back. कुछ आगे बढ़ते ही पाते हैं एक लोहे का द्वार, जिससे गुजरते हुए हम पहुंच जाते हैं महल परिसर के अंदर। परिसर में प्रवेश करते ही हम पाएंगे पिएट्रो पासोलिनी द्वारा बनाई गई एक खूबसूरत सी कला आकृति। अंदर का वातावरण शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। महल प्रांगण होते हुए भी राजसी ठाट बाट की बस एक हल्की सी झलक देखने को मिलती है। जो ज्यादा नजर आता है वो है इस जगह का खालीपन, जो आपको मजबूर कर देगा अपनी कल्पनाओं से इसे भरने के लिए। महल परिसर काफी बड़ा है, जितने दरवाजे उतने गलियारे, मानो एक भूल भुलैया हो, जहाँ चलते चलते अगर आप थक जाएं तो किसी झरोके के पास बैठ थोड़ा आराम कर लें। महल में एक छोटा सा बगीचा भी है जिसका नाम है चार बाग, और कहा जाता है कि यहाँ से सूर्यास्त का नजारा काफी खूबसूरत होता है। और यहाँ से दिखाई देता है जयपुर शहर का एक हिस्सा और अरावली पर्वत पर किले द्वारा की गई घेराबंदी। फोर्ट घूमते घूमते लग जाती है भूख, तो बस ट्रिप को मैंने एंड किया जयगढ़ कैंटीन में एक ऑथेंटिक राजस्थानी cuisine के साथ। So friends, see you in my next vlog. Till then, keep loving and keep traveling.